इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना शाबान का महीना है। इस महीने को रजब और रमजान के माबेन होने की वजह से शाबान कहा जाता है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान का महीना बहुत पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते थे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और शाबान के महीने में अपने गुनाहों को आंसुओं से धोने का एहतमाम करना चाहिए, जिससे दिल पाक हो जाता है। शाबान के रोजे नफली इबादत है। इमाम शाफी और इमाम मालिक का ये कौल है कि जो रमजान से पहले ही पिछले रमजान की कज़ा अदा करने पर कादिर हो और रोजे ना रखे तो उस पर कज़ा और तौबा के साथ साथ हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन का खाना भी बतौर कफारा अदा करना वाजिब है। इन रोजों का दर्जा फराइज के साथ सुनने मौक़दा जैसा है, जो फराइज से पहले और बाद में पढ़ी जाती हैं, जो फराइज के नुक्स को पूरा करने में मावन साबित होती है। शाबान की 15वीं शब को आज़माने दुनिया यानी नीचे वाले आसमान पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा तादाद में लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुनन इब्ने माजा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को तजल्ली फरमाता है और तमाम मखलूकात को बख्श देता है सिवाय मुशरिक, कीना परवर, चुगलखोर, वालदेन का नाफरमान, शराबी, सूदखोर, जानी, जादूगर, कातिल, नजूमी। फरमाने नबी है कि बख्शिश से महरूम इन लोगों पर अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को नजर भी नहीं फरमाता जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर लें। इस रात को आइंदा साल भर के फैसले फरिश्तों के सपुर्द कर दिए जाते हैं। इरशाद बारी ताला है कि इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात उस साल जिस बच्चे ने पैदा होना और जिसने वफात पानी है लिख दिया जाता है और इस साल भर के अमाल उठा दिए जाते हैं और अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं और साल भर का रिस्क नाजिल किया जाता है। अहादीस पाक से साबित होता है कि 15वीं शब रहमतों और मग़फ़िरतों की रात है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत बख्शिश भरी रात में भी नहीं होती जब तक कि वो तौबा ना कर लें। अल्लाह ताला इस रात को फरिश्तों को साल भर के अहम उमूर का प्रोग्राम देते हैं। हजरत अली से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात भर इबादत करो और दिन में रोजा रखो। अल्लाह ताला यानी उसकी रहमत गुरूब आफ्ताब के वक्त नीचे वाले आसमान पर नजूल फरमाती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई जो बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई आफियत और सलामती मांगने वाला कि मैं उसे आफियत और सलामती दूं, हत्ता कि सुबह सादिक तुलू हो जाती है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स तौबा करने वाला है जैसा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया हो, लिहाजा हमें इस फजीलत के मौके पर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और जो फौजशुदा इबादात की कज़ा अदा करने का पुख्ता इरादा करना चाहिए और हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारे नेक अमाल ज़ाया न हो जाएं। रमजान के इस्तकबाल के लिए शाबान से ही तैयारी करनी चाहिए। शाबान में कसरत से रोजे रखें। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको शाबान के महीने से ज्यादा किसी महीने में नफली रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह शाबान रजब और रमजान की दरमियानी महीना है जिससे लोग गाफिल होते हैं, जबकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होते हैं। मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हजूर पेश हों तो मैं रोजे से हूँ। नसाई 23:57। रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान का, रमजान की ताज़ीम के लिए। तिरमिज़ी शरीफ। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा शाबान से ज्यादा किसी माह में रोजे रखते हुए नहीं देखा। शाबान के अक्सर हिस्से में आप रोजे रखते थे, बल्कि करीब करीब तमाम महीने के रोजे रखते थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। अमाल का बारगाह इलाही में पेश किया जाना। माह शाबान की अहमियत और फजीलत का इस अमर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको सब महीनों से ज्यादा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोजे रखते देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल और सुस्त हैं। रजब और रमजानुल मुबारक के दरमियान में ये वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन के हजूर ले जाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजे से हूँ। इस हदीस मुबारका में खुद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फजीलत का एक राज ये बयान किया है कि शाबान में हमारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जो शख्स इस महीने में जितने ज्यादा अमाल सालिहा बजा लाता है, ज्यादा इबादत करता है, रोजे रखता है, सदकात व खैरात करता है, उसे उतनी ही अल्लाह ताला की रहमत व मग़फ़िरत नसीब होती है और उसी कदर बारगाह इलाही से कुर्ब व मकबूलियत नसीब होती है। नसाई। नाजरीन, अब हम आपको माह शाबान के अहम तारीखी वाक़यात के बारे में बताते चलें। माह शाबान से वाबस्तगी
की अहम तारीखी वाक़यात। माह शाबान इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें पेश आने वाले चंद अहम तारीखी वाक़यात दर्ज झैल हैं। शाबान सन 2 हिजरी में काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला करार पाया। इससे कबल बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। शाबान सन 2 हिजरी में ही रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए। शाबान सन 4 हिजरी में सैयदना हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत हुई। शाबान सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक पेश आया। शाबान सन 6 हिजरी में सरियतुल अदमतुल जंदल वक़ू पज़ीर हुआ। शाबान सन 50 हिजरी में अजीम सहाबी हजरत मुगीरा बिन शाबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई। शाबान सन 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मक़दिस पर बाकायदा काबिज़ हो गए। शाबान सन 582 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने बैतुल मक़दिस को सलीबियों से आज़ाद करवाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी राय नीचे कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।